जो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे हैं उन लोग को पता होगा कि सेल्फ नॉलेज या फिर सेल्फ डिस्कवरी किताबें पढ़ना या फिर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, सभी चीज़ें उनको पता होगा। पर फिर भी कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि इतने सालों से, मान लेते हैं कि 3 सालों से तुम ऐसी चीज़ में आ रहे हो, ठीक है, 3 साल से कोशिश कर रहे पर फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है। ना ही बहुत ज़्यादा हैबिट बिल्ड हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। यहाँ तक मेरे साथ भी कुछ ऐसा है। अगर मैं भी बहुत सालों से हूँ, पर मैं ये भी नहीं मानता कि 100% मैंने सब कुछ करेक्ट कर लिया है या फिर जितनी भी गुड हैबिट है मेरे में है, ऐसा नहीं। अभी भी बहुत मैं मिस्टेक मैं करता हूँ और बहुत सारे बैड हैबिट अभी भी है। पर मैं ये हर एक दिन मैं कोशिश ये करता हूँ ताकि हर एक जो है बैड हैबिट है उसको मैं किसी तरह से ऐसे रिमूव कर सकूँ, है ना। पर मैं भी ये मानता हूँ कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। लगभग 70% या फिर जो भी मैं पढ़ता हूँ, जो भी मैं सीखता हूँ, उसका 70% या फिर 60% मैं अप्लाई कर पाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा क्यों है? अगर देखोगे तो इसके पीछे कारण है कि लोग ये बता रहे हैं, लोग ये बताते हैं कि सेल्फ जर्नी या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो भी चीज़ें हैं वो एक फन एक्टिविटी या फिर एक एंटरटेनिंग प्रोसेसिंग से वो होना चाहिए। अदरवाइज एक बोरियत आ जाएगी, एक बोरिंगनेस से भर जाएगा लाइफ, ऐसा हो जाएगा। जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चीज़ें हैं आपको करना पड़ेगा ऐसे फन एक्टिविटी में, एंटरटेनिंग वे में, तभी जाके आपको फ़ायदा मिलेगा। पर मेरा मानना यहाँ पे कुछ और है, बल्कि मानना नहीं बल्कि एक फैक्ट है कि ये जो चीज़ें हैं ये एंटरटेन और फन वे में नहीं होना चाहिए। ना ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट इटसेल्फ इज अ फन जर्नी, है ना। बहुत ही बोरिंग सा जर्नी है। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे बेकार में कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, वैसे क्या मिलेगा, है ना। आज करो या ना करो, कल करो ना करो, क्या फर्क पड़ेगा। एक बात समझो, कोई भी अगर बहुत अच्छी मूवी है तो देखना कि 1.5 घंटा कुछ ऐसा, अगर ऐसा है कि बहुत बोरिंग सा सीन चल रहा है, कोई बोरिंग सा डायलॉग है या फिर बोरिंग सब कुछ, बोरिंग कैरेक्टर है, लास्ट में आधा घंटा ऐसा ऐसा दिखाएगा कि लास्ट में जो क्लाइमैक्स वाला जो सीन आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। ऐसा हो ना कि नेटफ्लिक्स पर कोई वेब सीरीज है, 2-4 एपिसोड ऐसे हैं बहुत ही फिलर एपिसोड या फिर डायलॉग भी बहुत अच्छे नहीं है। 1 घंटे का अगर एक एपिसोड है उसमें 20 मिनट देखने के लिए बहुत ही, मतलब क्या लगता है, बोरिंगनेस मतलब छा गया है पूरा बॉडी में, है ना। पर लास्ट के 2 एपिसोड ऐसे ऐसे आएगा जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बिल्डअप करने के लिए आपको टाइम लगता है, बिल्डअप प्रोसेसिंग में बहुत टाइम जाता है, तभी जाके अंत में आपको एक क्लाइमैक्स, एक अच्छे क्लाइमैक्स वाला सीन आपको मिलता है। यहाँ पर भी कुछ सेम है। अगर बोरिंगनेस के चक्कर में अगर आप छोड़ दोगे तो आपको आपको वो क्लाइमैक्स नहीं मिलेगा, आपको जानने के लिए नहीं मिलेगा कि एक्चुअली आप किस लिए स्टार्ट किए थे, और अंत में जो एक फ्रूट है वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर बोरिंग हो तो उसको देखना जरूर कि क्या लिखा है, क्या कुछ इसमें है। हर एक चीज़ बस यहाँ पे पॉपुलर ओपिनियन पे बेस करके जज मत करना कि ये चीज़ इतनी पॉपुलर है मतलब बहुत अच्छे है, या फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा रिव्यू नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही बेकार है। ये मत सोचना। कुछ किताबें भी पढ़ना जो बहुत बोरिंग है, या फिर ऐसा है कि किसी ने नहीं पढ़ा कभी इससे पहले। कोई मूवीज हो यूट्यूब पर, कोई ऐसे विदेशी कुछ भाषाओं में कोई अगर शॉर्ट फिल्म आ रहे हैं उसको भी देखना, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा उसमें। अब क्या बताए, यही तो चीज़ें हैं जो दूसरों से आपको अलग बनाती हैं। अगर पॉपुलर चीज़ों को लेकर अगर पढ़े रहोगे या फिर रिव्यू देखकर अगर जाओगे तो अब क्या होगा, आप एक दूसरों के माइंडसेट वाले इंसान बन जाओगे। सभी लोग एक ही माइंडसेट के, अब अलग कैसे बन गए, है ना। अलग मतलब यहाँ पे नहीं कि थोड़े यूनिक टाइप के एकदम, चाहे बेकार ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं है, बल्कि एक वो देखने के लिए यहाँ पे क्या है, जानने के लिए। अगर बुरी चीज भी है आपको जानना चाहिए कि ये चीज बुरी क्यों है, अगर कोई अच्छी चीज है आपको जानना चाहिए कि ये चीज अच्छी क्यों है, लोग क्यों कह रहे हैं कि बुरी चीज अच्छी चीज है ना। ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। ऐसे किसी के रिव्यू या फिर ओपिनियन, पॉपुलर ओपिनियन देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते। बस ये बोलना चाहूंगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी जो है बहुत ही बोरिंग एक जर्नी है। अगर आप दिल लगा के चल सकते हो, अगर आप में हिम्मत है तो फिर चलो। आपको सही में, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि अंत में आपको एक सही फ्रूट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप जो भी जीवन में चाहते हो सब कुछ मिलेगा। इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए और उस रास्ते पे चलने की हिम्मत चाहिए। चलना पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए। मोटिवेशन खत्म हो जाएगा पर कोई नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा, है ना। मोटिवेशन बहुत ही बुरी चीज है भाई। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंट भी है, पर हर एक दिन नहीं चाहिए। हर एक दिन अगर इसके भरोसे अगर काम करने लग जाओगे खत्म हो जाए सब कुछ। मोटिवेशन बहुत ही बुरी चीज है, बता रहा हूं मैं। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी चीज है। कभी कभी ऐसा होगा कि मन नहीं करेगा, मन तो यही चाहेगा कि चलो छोड़ के मजे करो, पर डिसिप्लिन एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको सिखाती है कि आपको काम में लगना पड़ेगा, आपको उठना नहीं है, ठीक है, उठना नहीं है। जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से करना है, खत्म भी करना है। स्टार्ट किया है तो खत्म भी करना है। ये सिखाती है डिसिप्लिन।
2023 आने वाला है। अब देखो, ऐसे मेरे लिए 2022 का ऐसे 21 दिसंबर या फिर 2023 के 1 तारीख सेम है, कोई अलग नहीं है। बस आपको एक रिकॉर्ड रखने के लिए एक चीजें मिलती है कि पहले साल के पहले दिन से मैंने स्टार्ट किया और दिन के अंत में, मतलब साल के अंत में क्या क्या कुछ मैंने किया है, उसका एक रिकॉर्ड आपको मिलता है। रिकॉर्ड रखने में आपको बहुत ही आसानी होती है। इसीलिए नया कोई रेजोल्यूशन या फिर ऐसे लोग बनाते हैं, है ना। अगर आप ये चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हो, जहाँ पे आप लिखते हो कि हर एक दिन मैं क्या करूं। हर एक दिन लिखने के लिए कुछ कंटेंट भी नहीं मिलता। हर एक हफ्ते में अगर लिख लो कि मैंने इस हफ्ते मैंने ये किया था, आपके ईयर के एंड में बहुत ही एक ब्यूटीफुल चीज मिलेगी। वो है आपके जो जर्नल है, जो डायरी है। पूरे साल में आपने क्या कुछ किया है, सब कुछ लिखा होगा। देखकर आप समझ जाएंगे कि अगले साल क्या नहीं करना है, या फिर जो भी किया है कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से काम अनइम्पॉर्टेंट थे। अगर ऐसा देखोगे कि 100 में से 60 काम ऐसे हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है, 40 काम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना चाहिए कि काम थोड़े और भी बढ़ाने हैं, इंपॉर्टेंट काम और भी करने हैं, है ना। ऐसे करके रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। ओके, चलो।